नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आज आपका इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में, जिसे होम्योस्टैटिक पॉइंट भी कहा जाता है। यानी ये जो बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपकी पूरी बॉडी की बैलेंसिंग कर सकता है, उसको पूरे के पूरे ऑर्गन्स को, पूरी की पूरी मसल्स को टोन अप कर सकता है। दोस्तों सबसे पहले इस पॉइंट की लोकेशन को जान लेते हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, और उसके बाद इस पॉइंट की जो इंडिकेशंस हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं, उनको जानते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं बिंदु बताने जा रहा हूँ, ये आपकी कोहनी की क्रीज, जो आउटर साइड कोहनी है हमारी, ये जो क्रीज बनती है यहाँ पर लोकेटेड है। जहाँ पर ये क्रीज ख़त्म होती है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़। दोस्तों प्रेशर थोड़ा ज़्यादा नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं देना है, जितने में आपको सुविधा हो उतने आप प्रेशर दे सकते हैं। दोस्तों ये कोहनी के दोनों साइड पर इस तरह से आपको प्रेशर देना है, प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़। दोस्तों इस पॉइंट को लोकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने कंधे पर अपने हाथ को इस तरह से रखें, और जहाँ पर ये कोहनी की क्रीज ख़त्म होती है वहाँ पर ये पॉइंट आता है, इस पर आपको इस तरह से प्रेशर देना है और मसाज देनी है। तो दोस्तों जब आप इस पॉइंट पर प्रेशर देते हैं, मसाज देते हैं, 2 से 3 मिनट इस बिंदु पर रोज़ाना आप ट्रीटमेंट देते हैं, तो आपकी बॉडी की पूरी बैलेंसिंग होती है। अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो ये जो बिंदु है आपके बीपी को मेंटेन करता है, चाहे वह लो ब्लड प्रेशर हो और चाहे वह हाई ब्लड प्रेशर हो। आपका ब्लड प्रेशर बहुत से बहुत 80-120 होना चाहिए। अगर यह घट रहा है या बढ़ रहा है तो आपको इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देना है। इस पॉइंट पर आप प्रिवेंटिवली ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं कि आपको बीपी की प्रॉब्लम होना, और अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, मान लो यदि आपको लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, और कभी शूट अप कर जाता है और कभी डाउन अप हो जाता है, तो आप इस पॉइंट पर प्रेशर देकर, ट्रीटमेंट देकर उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है, ये जो हमारा एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का जो होम्योस्टैटिक पॉइंट है, ये हमारी पूरी की पूरी ब्रेन को नरिश करता है, वहाँ की जो सेल्स हैं उनको नरिशमेंट देता है। और तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, यह हमारी ब्रेन की अनवांटेड बातें हैं उनको डिलीट करने में, उनको रीसेट करने में मदद करता है। जितनी भी तरह की हमारे ब्रेन में नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव थिंकिंग बनी हुई हैं, उनको डिसॉल्व करने में ये पॉइंट बहुत ही मदद करता है। दोस्तों यह आपके ब्लड की थिकनेस और थिननेस को मेंटेन करता है। अगर आपका ब्लड ज़्यादा थिन हो जाता है तो प्लेटलेट काउंट घटने शुरू हो जाते हैं और आपकी बॉडी में इंटरनली और एक्सटर्नली ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपका ब्लड अगर थिक हो जाता है, मतलब गाढ़ा हो जाता है, तो वह कहीं पर भी क्लॉटिंग कर सकता है। और इस तरह अगर आपका ब्लड बहुत ही गाढ़ा हो या बहुत ही पतला हो तो आप इस पॉइंट पर प्रेशर देकर उसको मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब गाढ़ा ब्लड या पतला ब्लड आपकी पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स को ख़राब कर सकता है और आपकी पूरी के पूरे ब्रेन में कहीं पर भी क्लॉटिंग कर सकता है, यानी ब्रेन हेमरेज के भी चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इस पॉइंट पर आप प्रेशर देते हैं तो आपकी बीपी की प्रॉब्लम भी मेंटेन रहती है, और आपकी जितनी भी बॉडी की बैलेंसिंग करना हो तो आप इस पॉइंट पर प्रेशर देकर उसे कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जैसे आपको ऑन एक्सर्शन काम करने पर बहुत पसीना आता है या बहुत काम करने पर भी बिल्कुल पसीना नहीं आता, तो इस पॉइंट पर आप प्रेशर देकर इस तरह की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लूज़ मोशन लगे रहते हैं या कॉन्स्टिपेशन लगा रहता है, यानी अगर आपको मोशन बहुत बार आता है या बिल्कुल ही नहीं आता है, तो यह भी इसको बैलेंस करता है। और तीसरा, अगर आपके हाथ बहुत कांपते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, तो उसको भी यह ठीक करता है, क्योंकि ये जो बिंदु है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमारे बॉडी में जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, यह वात पित्त कफ त्रिदोष के माध्यम से होती हैं। जब इन दोष में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई असंतुलन हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। दोस्तों आप इस पॉइंट पर प्रेशर देकर अपनी पूरी की पूरी ब्रेन की जो बात है, जो आपके ओवर थिंकिंग का बहुत ही बड़ा कारण होती है, उसको आप निकाल सकते हैं। जब ब्रेन से बात निकलती है तो आपके थिंकिंग में क्लियरिटी आती है, और आपके पूरी बॉडी में से बात निकलने पर आपके जो हाथों के कांपनों की समस्या है, सिर के कांपने की समस्या है, और ट्विचिंग वगैरह होती है, सेंसेशन होती है, तो इस तरह की सभी प्रॉब्लम से, यानी पार्किंसन तरह की प्रॉब्लम में आप इस तरह की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। दोस्तों जब इस पॉइंट पर आप रेगुलर प्रेशर देते हैं तो आपका ब्रेन नरिश होता है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है, आपकी मेमोरी की रिकॉलिंग पावर भी अच्छी होती है। दोस्तों जब इस पॉइंट पर आप इस तरह से प्रेशर देते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट होती है वो भी मेंटेन होती है, और जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होता है। आपकी हार्ट बीट 72,
0.5 होनी चाहिए। अगर यह घट रही है, बढ़ रही है, तो आपको इस पॉइंट पर प्रेशर देना चाहिए। प्रेशर आप डेली बेसिस पर 2 से 3 बार या सुबह शाम मिलाकर 2 से 3 मिनट दोनों हाथों में इस तरह से दे सकते हैं। प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़, दोनों हाथों में। अगर आपको प्रेशर देने में थोड़ा बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है तो आप धीरे धीरे स्लाइड प्रेशर भी दे सकते हैं, माइल्ड प्रेशर भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो बिंदु है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का 11वां बिंदु है, यानी आपके लार्ज इंटेस्टाइन के सिग्मॉइड कॉलोन, ट्रांसफ़र कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन, किसी भी तरह की कोई सी भी लार्ज इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड में आई हो, तो आप इस पॉइंट पर प्रेशर देकर उसको ठीक कर सकते हो, उससे प्रिवेंट भी कर सकते हो। दोस्तों, ये जो बिंदु है आपकी समस्याओं से ना ज़्यादा ठीक करके आपके शरीर को प्रिवेंट करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोस्तों, यह जो बिंदु है आपकी पूरी की पूरी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाता है और एक तरह का यह इम्यूनिटी बूस्टर पॉइंट है। जब इस पॉइंट पर आप रेगुलर प्रेशर देते हैं तो जिन लोगों को भी साल भर में हर महीने सर्दी जुकाम बना रहता है, स्नीजिंग बनी रहती है, एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, फीवरिश कंडीशन हो जाती है, लो ग्रेड फीवर हो जाता है, तो इस पॉइंट पर आप प्रेशर देकर इस तरह की समस्याओं से भी निजात पा सकते हो और इन सभी प्रॉब्लम के अगेंस्ट अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहीं पर अपनी जानकारी को समाप्त करना चाहेंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में इसी तरह के और कुछ भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।